हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के डिटेल के बारे में। डिटेल में हम इसको समझने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस किस का रह सकता है और वो कितना मजबूत आपको देखने को मिल सकता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आपको थ्योरी पता है, जिसको हम पढ़ भी सकते हैं। चलिए एक बार, जैसा कि आपके सामने ये मेरा ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना रखा है एक्सेल के अंदर ऑप्शन चेन का। ये आपके बीच में है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस के बाद ये आपका यू आर मतलब होता है रेजिस्टेंस, यूएस मतलब होता है आपका सपोर्ट। अब वहां पर हम चलते हैं कॉल साइड में। हाईएस्ट वॉल्यूम जो होती है वो ब्लू कलर से होती है, जो क्या कर सकती है दोनों साइड में ब्लू कलर में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों साइड में ब्लू कलर से आपको आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर इससे नीचे दे रखा है, यहाँ पर कॉल साइड में हाईएस्ट ओआई पिंक कलर की होगी, और वहीं आप देखेंगे पुट साइड में हाईएस्ट ओआई ग्रीन कलर की होगी। ठीक है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा येलो कलर में रहेगी, और पुट साइड में भी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू आपकी येलो कलर में रहेगी। जैसा कि आपको पता है, बुलिश जब बाजार होता है तो ग्रीन कैंडल बनती है, और बेरिश बाजार होता है तो रेड कैंडल्स बनती है। यहाँ पर आप यह देख सकते हैं, बुलिश मार्केट मतलब बाय करते हैं हम सी सपोर्ट से, और बेरिश मार्केट में बाय पी करते हैं, वो भी यूआर से मतलब रेजिस्टेंस से। इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं एक बार। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन, कॉल साइड पेयर जिसमें हम बोल रहे हैं 24,500 से 24,550 की तरफ उसको हम देखेंगे, मतलब छोटी वाली वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू की तरफ देखते हुए जिसको हम पढ़ते हैं। पुट साइड पेयर 24,550 से 24,500 तक के लिए, मतलब पुट साइड में बड़ी वाली से छोटी वाली की तरफ जाते हैं। और कॉल साइड में अगर हम देखेंगे, जैसा कि आपके सामने ये देख सकते हैं 500, तो मैं इस साइड में देखूंगा। अगर मुझे रेजिस्टेंस देखना है तो इमेजिनरी लाइन के पास, अगर मुझे सपोर्ट देखना है तो मैं यहाँ पर 550 को पहले लूंगा। उसके बाद यहाँ पर 500, 450, 400 और 350, इस तरह से इसको देकर चल सकता हूँ। अगला है उसी के अंदर, फ्रॉम फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस इन द मनी कॉल साइड फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस, जो कि आपका 24,500 है। पुट साइड में फर्स्ट आईटी मतलब इन द मनी की जो स्ट्राइक प्राइस है, जो कि हमारी 24,550 है। मतलब जब मुझे कॉल साइड में रेजिस्टेंस ढूंढना है तो 24,500 से शुरू करूंगा 550 की तरफ, और अगर मेरे को सपोर्ट ढूंढना है तो मैं यहाँ पर 550 से शुरुआत करूंगा 500 की तरफ, मतलब इंदा मनी से शुरुआत करूंगा पुट साइड की बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू की तरफ जाते हुए। अगर रेजिस्टेंस ढूंढना है तो छोटी वाली वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू की तरफ आने के लिए। ठीक है। उसके बाद है मूविंग टुवर्ड आउट ऑफ द मनी, वो क्या करेगा, आउट ऑफ द मनी की तरफ मेरे को मूव करना होगा इस जगह से यू। ठीक है। उसके बाद इन कॉल साइड मूव टुवर्ड टॉप, कॉल साइड में मूव टुवर्ड टॉप मतलब 400, 24,500 से 24,550, 24,600, 24,650। वैसे ही आपका पुट साइड में बॉटम की साइड में 550, 24,400, 24,450। मतलब पुट साइड में अगर मुझे देखना है तो बॉटम की तरफ, ये बॉटम होता है आपको ऑप्शन चेन के अंदर, बॉटम हमेशा ऊपर रहेगा और टॉप हमेशा नीचे रहेगा। उसके बाद है, इसी में हम कंसीडर करते हैं हाईएस्ट ओआई या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम, जो भी सबसे पहले हमें दिखाई देगा इमेजिनरी लाइन के पास, वही हमारा कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट कहलाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी इसकी थ्योरी, और मैंने यहाँ पर इस ग्राफ के जरिए भी आपको बताने की कोशिश करी है। यहाँ पर एक और दिया हुआ है, वीक टुवर्ड बॉटम मतलब WTB जिसे हम पढ़ते हैं वो होता है वीक टुवर्ड बॉटम, मतलब बाजार बेरिश है। अगला है यहाँ पर वीक टुवर्ड टॉप, मतलब बाजार आज बुलिश है, WTT। अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसा रह सकता है और किसका रह सकता है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के कुछ फैक्टर होते हैं, उस फैक्टर्स को भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है, ओनली वॉल्यूम रेजिस्टेंस का रह सकता है, जिसे हम कहते हैं सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस, या फिर वही रेजिस्टेंस आपका ओआई का हो सकता है। मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों, या फिर वो ओआई के होंगे या फिर वो दोनों वॉल्यूम के भी अगर हो सकते हैं तो वो सिंगल फैक्टर के हैं। वैसे ही यहाँ पर है ओआई और वॉल्यूम बोथ का रेजिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस। मतलब जो अभी तक सिर्फ ओआई थी वहां पर स्ट्रॉन्ग, इसलिए उसको
ओ आई का रेजिस्टेंस कह रहे हैं। अब यहाँ पर वॉल्यूम और ओ आई दोनों है, तो वो बोथ का रेजिस्टेंस है, जिसे हम बोलेंगे डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस। उससे नीचे आप चलेंगे यहाँ पर ओनली वॉल्यूम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली वॉल्यूम सपोर्ट, जिसको हम बोलेंगे सिंगल फैक्टर का सपोर्ट है, मतलब खाली वॉल्यूम का सपोर्ट है। और वैसे ही यहाँ पर अगला दे रखा है ओनली सपोर्ट सिंगल फैक्टर का ओ आई का सपोर्ट। अभी तक हमने ऊपर वाले में देखा खाली वॉल्यूम का सपोर्ट, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं खाली ओ आई का सपोर्ट। अगर सिंगल ओ आई का है तो सिंगल फैक्टर का सपोर्ट है ओ आई का, अगर ओ आई का वॉल्यूम का सपोर्ट है तो सिंगल फैक्टर का वॉल्यूम का सपोर्ट है। उससे नीचे आपका यहाँ पर है ओ आई और वॉल्यूम बोथ का, ओ आई और वॉल्यूम बोथ का अगर सपोर्ट है तो वहां पर वो डबल फैक्टर का सपोर्ट कहलाया जाएगा। उसके नीचे और चलते हैं यहाँ पर, अब उसके प्रेशर को भी समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ओनली ओ आई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके दोनों अगर आपको दिखाई दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग, तो वो खाली ओ आई का रेजिस्टेंस और ओ आई का सपोर्ट ये ऐसे भी रह सकता है। वैसे ही उससे नीचे दे रखा है आपका वॉल्यूम का सपोर्ट और वॉल्यूम का ही रेजिस्टेंस, मतलब खाली सिर्फ दोनों साइड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों सिर्फ वॉल्यूम के रेजिस्टेंस है आपके, और सपोर्ट भी वॉल्यूम का ही है, तो वो सिंगल फैक्टर का हुआ यहाँ पर ये। उसके बाद बोथ साइड में मतलब रेजिस्टेंस आपका ओ आई और वॉल्यूम दोनों का स्ट्रांग है, और सपोर्ट आपका ओ आई और वॉल्यूम दोनों का स्ट्रांग है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बोथ का डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस है, और डबल फैक्टर का ही वहां पर वो सपोर्ट है। उससे अगले आप यहाँ पर आप देख लेते हैं इसका प्रेशर जो हम कहते हैं बाजार में क्या कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जैसे हम लोग कई बार समझते हैं ओनली ओ आई का सपोर्ट है, जैसे मान लीजिए, और रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो ओ आई और वॉल्यूम दोनों का है, तो हम यहाँ पर क्या फर्क निकालने की कोशिश करते हैं। ओ आई और वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है तो वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा, वो टूटेगा नहीं जी नहीं। अगर वो खाली ओ आई का है तब भी उतना ही मजबूत है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, अगर वो ओ आई और वॉल्यूम दोनों का है तब भी वो उतना ही मजबूत है जितना वो सिंगल का है, और उतना ही उसको मजबूती डबल में भी देखने को मिलेगी। मतलब सेकंड टाइम में वो टूट सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर सपोर्ट आपका ओ आई का है और रेजिस्टेंस आपका वॉल्यूम और ओ आई दोनों का है तो वो रेजिस्टेंस टूटेगा ही नहीं, वो ब्रेक कर सकता है रेजिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पर काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, काइंड ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने प्रकार के यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको कितने तरह से हम बन सकता है। यहाँ पर खाली ओ आई का, जिसको हम कहेंगे सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस, खाली ओ आई खड़ा हुआ है जो कि स्ट्रांग है, वॉल्यूम उससे दूर है, मतलब इमेजिनरी लाइन के पास सिर्फ। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो ये ओ आई पर खड़ा हुआ है बाजार, ये आपका ओ आई है, इसका भी ख्याल रखिए, ये लीजिए, ये देखिए, ये आपका ओ आई है। अगर ये वाला, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये ओ ई ओ आर जो वॉल्यूम अगर नहीं होती है, खाली सिर्फ ओ आई होती है, तो खाली ओ आई का रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ ओ आई है, तो ये ओ आई का खाली सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर वो दोनों का है तो वो बेहद स्ट्रांग रहता है, आप इसको आप इस तरह से इस बात को रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा है ओ आई का सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस ओ आई का है, और अगला है इसी के अंदर वॉल्यूम का है अगर रेजिस्टेंस, तो वो सिंगल फैक्टर वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। और वैसे ही वॉल्यूम और ओ आई बोथ का है तो उसको हम डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस बोलेंगे, और डबल फैक्टर का ही उसको सपोर्ट भी हम यहाँ पर कहते हैं। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, अगर आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा आपको ये जानकारी मिले, तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियोस आपको यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे रिसेंट में, जो ऑलरेडी वहाँ पर मैंने रेडी कर रखे हैं। अगर आप भी चाहते हैं सीखना तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और सीखने की यहाँ पर कोशिश करें।